हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। जब आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर या आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की बात आती है तो उसमें जो रीजनिंग प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे। जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, वो इतना ज़्यादा होशियार होते हैं कि वो पजल को देखे और पजल को तुरंत सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जो हम लॉ वाले लोग हैं, हम जो राजभाषा अधिकारी लोग हैं, उनका तो रीजनिंग वगैरह से उतना कोई साबका होता है नहीं। तो क्या होता है कि अगर वो गलती से एग्जामिनेशन में जाकर के और पहले नंबर पे पजल पकड़ लिए तो पजल उनको पकड़ लेगा और ऑफिसर नहीं बनने देगा। इसलिए यहां पे एक रणनीति काम करती है जो कि हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। तो मैं इस वीडियो में ये आपको बताने चाहता हूं कि कैसे प्रिपेयर करोगे रीजनिंग को और कैसे एग्जाम में उसको अप्लाई करोगे। ओके, तो आप बहुत ध्यान से समझो। नंबर 1 कि एग्जामिनेशन में हमको बहुत इमोशनल होकर के अपना ये नहीं कि पजल ज्यादा नंबर का पूछा जाता है तो पजल सॉल्व करेंगे। पजल बहुत खतरनाक चीज है, अगर उसमें तुम फंस गए तो एक क्वेश्चन सही नहीं जाएगा। तुम्हारी किस्मत सही रही कि अगर तुम उसको सॉल्व कर ले गए तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करोगे आप उसमें? सिलॉजिज्म करोगे, आप उसमें इनइक्वालिटी करोगे, आप उसमें क्या कहते हैं और भी जो जो आसान आसान, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, जैसे डायरेक्शन सेंस हुआ, जो भी आसान टॉपिक्स हैं उनको आप पहले डील करने की कोशिश करोगे। आप पजल जब लास्ट ऑप्शन है, जब तुम्हारे पास बहुत अबंडेंट अमाउंट ऑफ टाइम बचे तब करना है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी हुआ, सिलॉग्स हुआ, ये सब ही आपको इतना मार्क्स दिला देंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। आप रीजनिंग में सोचो कि मैं रीजनिंग, अगर आप बहुत महारथी हो, बहुत ज्यादा होशियार हो, अलग बात है। लेकिन अगर आप उतने होशियार नहीं हो कि आप एकदम प्योर लेवल की तैयारी है आपकी, तो आप क्या करो, आप बहुत सेफ खेलो, होशियारी से खेलो। आप अपने सही क्वेश्चंस की मात्रा को बढ़ा दो। और सही क्वेश्चन मतलब अगर आप क्या कहते हैं उसको, पजल भी सॉल्व करोगे तब भी आपको एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलेगा, लेकिन स्लॉग सॉल्व करोगे तब भी आपको एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा। तो जब नंबर सेम है, कम उसमें दिमाग लगा करके हम ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, तो हम वो वाला काम करें। सेफ खेलना है, फंसना नहीं है। जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा तब पजल पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही एकदम मेज की तरह से होता है। फंस गए तो फंस गए। ओके, तो सेफ खेलो, जो इजी गोइंग टॉपिक्स हैं उन पे एकदम कमांड बना लो, खूब सारी प्रैक्टिस करो, खूब सारे मॉक लगाओ, विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो। इस 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इनमें से अगर आप 10 से 12 नंबर ले आते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और आपका कट ऑफ एक बार क्लियर इधर इसका हो गया तो प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के बेसिस पे आप मार्क्स गेन कर लोगे। ओके, और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।